वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज करनी है तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। द फर्स्ट वन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स। गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है? इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड्स टू यील्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये रिस्पायरेशन की डेफिनेशन है, ठीक है, ये ख़त्म। ये ब्रीदिंग की डेफिनेशन है। फिजिकल मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, ये ब्रीदिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, की ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है कि ऑक्सीजन से, हवा से ऑक्सीजन ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, दिस इज़ एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी। सेकंड है मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन लीफ अकर थ्रू। मैंने आप लोगों को बताया था कि लीफ और यंग स्टेम ये दो हैं जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए होती है। उसके बाद हाउ मैनी स्टोमेटा जो है वो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास लोअर एपिडर्मिस होती है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे गार्ड सेल्स को कवर किया हुआ होता है स्टोमेटा ने, और उनके ज़रिए क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है कि हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन द एयर पैसेज वे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ट्रैकिया होता है, ठीक है। ट्रैकिया के बाद हमारे पास ट्रैकिया डिवाइड करता है दो स्मॉलर ट्यूब्स में, जो कि एक एक लंग में चली जाती है। तो ये दो स्मॉलर ट्यूब को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। तो असल में कितनी ब्रोंकाई हैं? एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो दो ब्रोंकाई हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 2। वेयर डज़ द गैसेस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन। इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि लंग्स में जाते जाते ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट और उसके बाद एल्वियोलाई। ये वो जगह होती है जिसको ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ होता है, यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो लास्ट जगह वो कौन सी है रिस्पायरेटरी सरफेस जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ह्यूमंस के अंदर? वो एल्वियोलाई है। ना फेरिंग्स, ना ब्रोंकाई, ना ट्रैकिया, बल्कि वो क्या है? एल्वियोलाई। उसके बाद विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ ब्रोंकाई। एक्टिवली हेल्प मतलब कि वो खुद भी मूव करती है, वो खुद अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो वो हमने पढ़ा था कि डायाफ्राम डोम शेप्ड होता है, ठीक है, लेकिन जब हम इंस्पायरेशन करते हैं और लंग्स जो हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं, ठीक है, इन्होंने ऐसे फूलना होता है, तो डायाफ्राम अब मज़ीद ऐसा नहीं रहता बल्कि वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है ताकि लंग्स को फूलने, एक्सपेंड होने के लिए जगह मिल सके। तो असल में वो डायाफ्राम है जो अपनी लोकेशन, पोजीशन को थोड़ा सा क्या करता है? चेंज करता है। प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ। हमने बताया था कि वो कौन सी चीज़ है जो कि जिसको हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो सेंस करता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इन द ब्लड। वो कह रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करें कि इनमें से रिस्पायरेशन के अंदर क्या चीज़ नहीं होती है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि एल्वियोलाई की वॉल 1 सेल थिक होती है, इसीलिए उसमें से गैसेस इजीली गुजर सकती हैं। गैस एक्सचेंज इन लंग्स इज़ वेरी एफिशिएंट बिकॉज लंग प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एम्फाइसीमा के अंदर वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई ब्रेक एंड देयर इज़ मोर सरफेस एरिया। ये बात गलत है। हमने पढ़ा था कि चलो लास्ट भी देख लेते हैं। डस्ट पार्टिकल कैन डैमेज द लंग बाय इरिटेटिंग द इनर एल्वियोलाई सरफेस। तो इसमें से कौन सी फॉल्स है? सी वाली फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एम्फाइसीमा के अंदर एल्वियोलाई जब ब्रेक करते हैं तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत है। अ डिजीज़ इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक्स एम्फाइसीमा, अभी ऊपर पड़ा है, ठीक है। एम्फाइसीमा में जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? ब्रेक डाउन हो जाती हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। इनमें से कौन सा नेज़ल कैविटी में नहीं होता? ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ये भी होता है। हमारे जो हेयर्स होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, हम लोग ह्यूमिडिफाई कर देते हैं, मींस कि हम लोग मॉइस्चराइज कर देते हैं इनहेल्ड एयर को, उसके बाद वार्म कर सकते हैं इनहेल्ड एयर को। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये नेज़ल कैविटी में नहीं होता, कहाँ हो रहा था? एल्वियोलाई के अंदर। कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो सराउंड करती हैं एल्वियोलाई को? कैपिलरीज। ये बात याद रखनी है हमेशा, कैपिलरीज हैं जो कि एल्वियोलाई को सराउंड कर रही होती हैं। ये हमारे MCQs हो गए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू द एल्वियोलाई। नेजल कैविटी से स्टार्ट करना है, एल्वियोलाई तक पूरा पाथवे बताना है। तो हम पाथवे बता देते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नेजल कैविटी के बाद हमारे पास फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया। आप लोगों ने फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैंने अपने लेक्चर में फुल फॉर्म बताई हुई है, तो जिसने नहीं लिया वो लेक्चर ले ले। ट्रैकिया के बाद जो है वो हमारे पास ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट और देन हमारे पास एल्वियोलाई। ये पूरा पाथवे है, ठीक है, एयर पैसेज वे का। थर्ड क्वेश्चन वो कह रहे हैं हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टोमा एंड अ लेंटिसल। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये स्टोमेटा के बारे में, इसमें आपने लिखना है स्टोमेटा। बच्चों सेकंड पैराग्राफ लेंटिसल्स का है और इस पैराग्राफ के साथ आप लोगों ने साइड ब्लॉक भी करना है, दोनों मिलाकर लेंटिसल्स के बारे में लिखना है।
उसके बाद नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट में वो कह रहे हैं हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। अब हमने प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं। प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोमेटा और यंग स्टेम, उसके बाद वुडी स्टेम और मैच्योर रूट, थर्ड पे रूट्स और फोर्थ पे एक्वेटिक प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसका आंसर है स्टूडेंट्स, इसका जो है वो मैंने अपने लेक्चर में जो है वो बहुत अच्छा बताया था डेफिनेशन के साथ, तो आप लोग वो कर लें, उसमें सारा मैकेनिज्म भी है, वो दोनों आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं स्टेट द साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस सिम्टम एक ही बात होती है, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एंड न्यूमोनिया। यहाँ से हेल्प ले लें, साइंस सिम्टम और ट्रीटमेंट और कॉजेज वगैरह जो है वो यहाँ से देख लें, ठीक है। हाउ डज द टोबैको स्मोक डैमेज द रिस्पायरेटरी सिस्टम।